हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 5, जिसके अंतर्गत पढ़ाएंगे आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि ये हमें 2 से 3 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है, और ये तो पूछी ही जाती है। जो नमन कोण एवं नति कोण, यानी कि नमन कोण और नति कोण क्या है, और इसे प्रूव करने के लिए भी आ जाता है। अगर ये लॉन्ग में आएगा तो इसकी डेफिनेशन और प्लस क्या आएगा, हमारा प्रूव आएगा। और यह यदि हमें यह 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा तो ये हमें ओनली डेफिनेशंस आएगी। तो ये नमन कोण अथवा नति कोण ये तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। तो ये तो 100% मिलना ही मिलना है। तो आप इसे तो इस चैप्टर में से नमन कोण अथवा नति कोण इसे तो डेफिनेशन याद करके और प्लस इसका प्रूव कर करके ज़रूर जाइएगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी कोई चुंबकीय सुई हो जाएगी। चुंबकीय सुई जिसका ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। सही। और ये क्या हो जाएगा, हमारा बीच का एंगल हो जाएगा। तो ये चुंबकीय सुई एवं पृथ्वी की क्षैतिज दिशा के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। और पृथ्वी की क्षैतिज दिशा यानी कि भौगोलिक उत्तर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, हमारी चुंबकीय उत्तर, यानी कि हमारी चुंबकीय उत्तर दिशा हो जाएगी। सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा भौगोलिक यामोत्तर, जिस पर हमारा कोण बनेगा b sin थीटा। और इस पर यानी कि हमारा चुंबकीय सुई के मध्य में यानी कि हमने एक लंब डाला, तो इस पर क्या बनेगा, हमारा कोण बनेगा हमारा b cos थीटा। और ये क्या हो जाएगी, हमारी चुंबकीय यामोत्तर। तो ये हो जाएगी हमारी चुंबकीय यामोत्तर। और जिस पर पॉइंट कोई क्या है, हमारा O है। तो ये चुंबकीय सुई जो जिस टाइम हम इसे चुंबकीय यामोत्तर में चुंबकीय सुई को रखते हैं, तो ये हमारी इसे 2 भागों में विभाजित कर देती है, यानी कि चुंबकीय यामोत्तर को 2 विभागों में विभाजित कर देती है। जो पहला हो जाएगा हमारा BH, तो पहला कौन सा हो जाएगा, हमारा BH, और दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा BB। तो BH यानी कि BH क्या है हमारा, ये है हमारा क्षैतिज घटक BH, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक BB। तो इसे क्या बोलते हैं हम, तो BB बराबर क्या हमारा, ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर क्या हो जाएगा हमारा, ऊर्ध्वाधर घटक। सही। और हमारा BH बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्षैतिज घटक। तो यानी कि BH ये क्या हो जाएगा हमारा, क्षैतिज घटक। सही। तो आइए हम अब देखते हैं नमन कोण अथवा नति कोण क्या होता है। तो पृथ्वी की क्षैतिज दिशा व चुंबकीय सुई की दिशा के बीच क्या बनता है, हमारा बना कोण क्या कहलाता है, हमारा नमन कोण कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो पृथ्वी की क्षैतिज दिशा एवं चुंबकीय सुई के बीच बना कोण का यानी कि थीटा, इसे क्या बोलते हैं हम, नमन कोण अथवा नति कोण कहते हैं। तो आइए तो इसी चित्र की सहायता से हम डेफिनेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम पृथ्वी की क्षैतिज दिशा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगी हमारी पृथ्वी की क्षैतिज दिशा। तो पृथ्वी की क्षैतिज दिशा, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा व कौन सी दिशा, हमारी चुंबकीय सुई की दिशा। तो चुंबकीय सुई की दिशा, चुंबकीय सुई की दिशा के बीच बना कोण, के बीच बना कोण। तो कोण को हम एंगल भी बोलते हैं। कोण क्या कहलाता है हमारा, ये नमन कोण अथवा नति कोण कहलाता है। तो नमन कोण
या कौन सा कोण कहलाता है हमारा? नतिकोण कहलाता है। नतिकोण नतिकोण कहलाता है। तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो यानी कि पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर दिशा व चुंबकीय सुई की दिशा के बीच बना कोण क्या कहलाता है हमारा? नतिकोण अथवा नमन कोण कहलाता है। तो अब देखते हैं हम इसका प्रूफ। तो प्रूफ क्या देखते हैं हम? प्रूफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र के घटक या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं हम इसका सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र के घटक। चुंबकीय क्षेत्र के घटक। तो चुंबकीय क्षेत्र के घटक या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या क्या हो जाएगी हमारी? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सही। तो अब हम इसके लिए प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ क्या हो जाएगा? तो जब चुंबकीय, तो अब सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यानी कि जब चुंबकीय सुई को चुंबकीय यामोत्तर के क्षेत्र की दिशा में लटकाया जाता है, तो जब चुंबकीय सुई को चुंबकीय यामोत्तर के क्षेत्र की दिशा में लटकाया जाता है के क्षेत्र की दिशा में लटकाया जाता है। तो यानी कि जब हम चुंबकीय सुई को चुंबकीय यामोत्तर की दिशा में लटकाया जाता है तो चुंबकीय सुई पर कार्य करने वाला चुंबकीय सुई पर कार्य करने वाला तो चुंबकीय सुई पर कार्य करने वाला पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वाला पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दो घटकों में वियोजित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र दो घटकों में
घटकों, तो 2 घटकों में विभाजित हो जाता है। दो घटकों में विभाजित हो जाता है। 2 घटकों में विभाजित हो जाता है, जो कि हमारा निम्न प्रकार है। जो निम्न प्रकार है। जो निम्न प्रकार है। सही। तो सबसे पहले देखते हैं हम। तो सबसे पहला क्या था हमारा क्षैतिज घटक BH। तो सबसे पहला जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा क्षैतिज घटक BH, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वाधर घटक BV। तो देख लेते हैं हम और आगे। तब तक हम इसे थोड़ा रफ करते हैं, तब तक आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखते हैं हम इसका प्रूफ। तो यानी कि यह 2 घटकों में विभाजित हो चुका है। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा हमारा क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक कौन सा हो जाएगा हमारा BH। BH बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा हमारा B cos थीटा। तो B cos थीटा, ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट हो जाएगी। और इसी के अंतर्गत हमारा ऊर्ध्वाधर घटक जो हो जाएगा, तो यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक, तो ये वाला ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक ये क्या हो जाएगा हमारा BB। तो BB बराबर क्या हो जाएगा हमारा B sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा B sin थीटा। ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी। सही। तो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का पहले वर्ग करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, और हम क्या करेंगे फिर इन्हें जोड़ेंगे। सही। तो BH का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा BV का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा B स्क्वायर कोस थीटा। तो यानी कि B स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा B स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा थीटा। सही। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा हमारा। तो इसी के अंतर्गत हमारा B स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा B स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। सही। तो अब हमने यानी कि मैथ वालों को एक फॉर्मूला बताता, तो यानी कि मैथ में हमारा एक फॉर्मूला आता है, चूँकि साइन यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हमारा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है हमारा 1 होता है। तो सही। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा आगे पीछे हो रहा है, बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं और यहाँ पर भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो इस मान की जगह हम ये वाला मान रख सकते हैं, यानी कि 1 रख सकते हैं। तो BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर,
बराबर बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1। सही, तो यानी कि हमारा यहाँ पर 1 आ चुका है। तो अब देखते हैं हम, तो बी स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा हमारा, तो बी स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा बी एच। तो यानी कि यहाँ से आप देख भी सकते हैं बी एच का स्क्वायर, बी एच का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा हमारा बी वी का स्क्वायर। और जब हम इस बी से अपना अंडररूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बी से हम इसका वर्ग हटाएंगे तो इस पर अंडररूट चढ़ जाएगा। तो यानी कि बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा बी एच का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा हमारा बी वी का स्क्वायर, और इस पर क्या हो जाएगा हमारा अंडररूट। सही, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा चुंबकीय यानी कि क्षैतिज घटक व ऊर्ध्वाधर घटक के बीच में क्या जाएगा हमारा ये रिलेशन आ जाएगा। और यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को भाग दे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह थीटा की वैल्यू रिप्रेजेंट करा देगा। तो पहले आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे रफ कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं, तो यानी कि यहाँ से देखते हैं हम इक्वेशन से, तो अब क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो अब देखते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो समीकरण 1 व 2 को क्या देने पर, भाग देने पर, 2 को भाग, तो समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, तो भाग दे करके क्या करेंगे हम, तो ये हमारा बी वी और अपॉन बी एच। तो यानी कि हम जो है इक्वेशन नंबर 2 को 1 से भाग देंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर क्या रखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये कैसे, तो हमारा बी वी जो आ जाएगा ये हमारा ऊपर आ जाएगा और बी एच क्या आ जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा। तो बी वी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा बी एच बराबर, तो बी वी की वैल्यू क्या हमारी बी साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी बी साइन थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा बी कोस थीटा। तो सही, तो बी वी बराबर क्या था हमारा बी साइन थीटा, तो बी वी बराबर करके हमने तो बी साइन थीटा कर लिया है, और इसके अपॉन में तो बी एच बराबर बी कोस थीटा। सही, तो अब देखते हैं हम, तो हमारा इस बी से ये वाला बी कट जाएगा, तो हमारा जो आ जाएगा बी वी बराबर क्या आ जाएगा हमारा बी एच बराबर साइन थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा कोस थीटा। सही, तो अब जो देखते हैं हम, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है यानी कि साइन थीटा और अपॉन में क्या होता है हमारा कोस थीटा, तो ये क्या होता है हमारा टेन थीटा। तो इसे लिख लेते हैं हम, चूँकि तो अब हम इस यानी कि साइन अपॉन कोस थीटा ये हमारी जो वैल्यू बन गई है, तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम टेन थीटा। तो यानी कि बी वी अपॉन बी एच बराबर साइन थीटा कोस थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम टेन थीटा, क्या रख सकते हैं हम टेन थीटा। तो सही, तो यानी कि अब हम इसमें थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सॉरी हमारा बी एच है बी एच, तो इसे हम एक्सचेंज कर लेंगे यानी कि बी वी को इधर ले जाएंगे और टेन थीटा को इधर ले आएंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा बी वी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा बी एच। सही, और हमारा थीटा बराबर की थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी टेन, यानी कि ये हमारा इसके अपॉन में आ जाएगा, और जब हम इसे इसके अपॉन में ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हमारा इन्वर्स में आ जाएगा। तो टेन इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा बी वी अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा बी एच, तो ये क्या हो जाएगी हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सही, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सही, तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले हमने 4 से 5 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए हैं। जिसने वह लेक्चर्स नहीं देखे वह जा कर के उन लेक्चर्स को देख सकता है। सही, तो इससे आगे का हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।